तो गाइस, वेलकम बैक। फिर से वीडियो में स्वागत है। आप देख रहे हैं डेटा जीनियस रोहन यूट्यूब चैनल और मैं आपको सिखा रहा हूँ एसक्यूएल। और पिछली वीडियो में हमने डेटाबेस बनाया था और डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करनी सीखी थी। लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि टेबल के अंदर डेटा कैसे डालते हैं। भाई, टेबल तो बना ली, उसके अंदर कुछ भरना भी तो पड़ेगा, तभी तो मज़ा आएगा ज़िंदगी में। तो अभी मैं यहाँ पे कमांड लाइन वाले पे पहले आपको सिखाता हूँ, क्योंकि हमें बेसिक्स तो आने ही चाहिए। क्योंकि भाई, जब इंडस्ट्री में जाते हो ना, आपको वहाँ पे लिखनी पड़ती हैं क्वेरीज। ये वर्क बेंच खोल के नहीं देते, क्वेरीज चेक होती हैं आपकी। ठीक है, जब इंटरव्यू वगैरह होता है, टेक्निकल राउंड होता है, तो आपको बेसिक्स तो आना ही चाहिए। क्योंकि अगर इफ़ यू गो द हार्ड वे, अगर आप मुश्किल तरीके से सीखोगे ना, तो बेस्ट सीखोगे। क्योंकि समझ जाओ, बस समझदार कोई सारे काफ़ी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ कमांड लाइन पे, आपको दिख रही होगी मेरी स्क्रीन। तो हाँ, तो हमने डेटाबेस बनाया था, चलो देख लेते पहले। शो डेटाबेसेस जो हमने कल बनाया था, और ये हमारा सब्सक्राइबर्स वाला डेटाबेस ये रहा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम, यूज़ अब डेटाबेस का नाम डाल दो जो सा इस्तेमाल करना है। यूज़ सब्सक्राइबर्स, अब मैं सब्सक्राइबर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डेटाबेस चेंज, इसका मतलब यह है कि अब हम डेटाबेस में एंटर कर चुके हैं। नाउ वी कैन यूज़ दिस डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस है हमारा? सब्सक्राइबर्स नाम का डेटाबेस है जी। अब हम इसके अंदर एक टेबल बनाते हैं। देखो, मैंने सिखा दी थी पिछली वीडियो में, लेकिन फिर से रिवीजन हो जाएगा और जो नए लोग देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। तो क्रिएट टेबल, और मैंने आपको बताया था ये जो क्रिएट टेबल वाली कमांड है, कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस, है ना। तो क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम दे दो। टेबल का नाम भी कुछ होना चाहिए, तो मैंने डाला था सब्स इन्फो। ठीक है, मैंने वो डिलीट कर दी, तो इस वीडियो में दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, सब्स इन्फो। अब ब्रैकेट चालू। ब्रैकेट क्यों चालू किया? क्रिएट टेबल कमांड आ गई यहाँ तक। अब ये टेबल का नाम हो गया, पर टेबल खाली छोड़ी छोड़ेंगे, इसके अंदर कुछ बनाएंगे, रोज़ कॉलम्स बनाएंगे ना हम। तो ठीक है, अब मैं एक सब्सक्राइबर्स का क्या होता है, नाम होता है और ईमेल होती है। तो नेम डाल दिया, नेम तो होता है भाई, पर इसका डेटा टाइप में तो कुछ डालना पड़ेगा। डेटा टाइप डाल दो वेर कैर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। वेर कैर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये वेरिएबल कैरेक्टर होता है, डायनेमिक होता है, मेमोरी में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। और मैं इसको 100 कैरेक्टर्स लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे, मतलब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं, वो बड़े बड़े अजीब तरीके से नाम रखते हैं। तो मैक्सिमम मैं 100 ले रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स पॉसिबिलिटी। ठीक है, वैसे भी हम ये इमेजिनरी खेल खेल रहे हैं यहाँ पे। तो कोमा लगाएंगे। अब दूसरी फील्ड यानी दूसरी कॉलम, ईमेल। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ईमेल ले ली हमने, वो भी वेर कैर होगी, वेर कैर होगी। इसमें मैं ले लेता हूँ 200 कैरेक्टर्स, मुझे नहीं पता किसकी ईमेल कितनी बड़ी है, वो ले लिया। अब इसमें डालूंगा मैं की, प्राइमरी की, क्योंकि जो ईमेल होती है वो सबकी यूनिक होती है। सेम ईमेल किसी की भी नहीं होती। एक ना एक नंबर का फ़र्क होता है, एक ना एक लेटर का फ़र्क होता है। जब आप गूगल पे ईमेल बनाते हो तो वो अलग ही दिखा देता है कि दिस यूज़र नेम या फिर दिस ईमेल ऑलरेडी टेकन बाय समवन एल्स। ठीक है, तो ईमेल सबकी अलग होती है, इसलिए हम इसमें यूज़ करेंगे प्राइमरी की। इसका रूल क्या मैंने बताया था आपको, कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप, ये आगे वेरकेर 200, और फिर उसकी की, कौन सी की लगा रहे हो? मैं लगा रहा हूँ जी प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की लगा दी। अब बस मेरे को कुछ ज़्यादा डालना नहीं है, तो अब कोमा में नहीं लगाऊंगा। और ये ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद मतलब यहाँ ब्रैकेट था, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म। मतलब सारा काम जो हम टेबल में करेंगे वो इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे। और काम को अंजाम देने के लिए हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एंटर दबा देंगे। देखो, क्वेरी ओके, 00 सेलेक्टेड, 0.6 सेकेंड में आपकी यहाँ पे टेबल बन चुकी है। अब इस टेबल में डेटा डाल देंगे, वो भी सीख। तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, मैं अभी बता देना चाहता हूँ। मुझे पता है लोग कमेंट में आके पकेंगे, फिर भाई तूने क्या क्या सिखा रहा है लोगों को। तो प्राइमरी की मैंने यहाँ पे लगा दी थी, जो कि वैलिड भी है और इनवैलिड भी।
क्योंकि प्राइमरी की ज़्यादातर हम नंबर वगैरह में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यूनिक की ले सकते हो, ठीक है। यूनिक की ले सकते हो। अभी मैं सैंपल के लिए यहाँ पे दूसरी ईमेल बना देता हूँ, subsinfo2, ठीक है, क्रिएट टेबल। तो देखो आप यहाँ पे यूनिक की भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यूनिक की का मैं यूज़ अगली वीडियो में, कोई और सी वीडियो में, जो मैं एक थ्योरी वाली वीडियो बनाऊँगा उसके अंदर सब कुछ होगा, ठीक है। तो अगर मुझसे कुछ और गलती हुई हो तो भाई कमेंट में लिख देना, ठीक है, क्योंकि गलती इंसान से होती है, हम लोग इंसान है, रोबोट तो है नहीं, चैट जीपीटी तो है नहीं, तो लिख देना, आई विल अप्रिशिएट दैट। तो चलो अब डालें डेटा इसके अंदर, चलो डालते हैं। तो डालने का तरीका क्या है, टेबल के अंदर हम डेटा डाल रहे हैं, तो इसकी कमांड है, मतलब इंसर्ट ही तो करेंगे डेटा, इंसर्ट इनटू, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज कि इंसर्ट इनटू, इंसर्ट कर दो इनटू, मतलब किसी चीज़ के अंदर, है ना। इंसर्ट इनटू का मतलब अंदर, इंसर्ट इनटू डाल दो अंदर, किसके अंदर डाल दो, टेबल के अंदर डाल दो। टेबल का नाम क्या था हमारा, टेबल का नाम था सबस इन्फो नाम की टेबल थी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेबल के अंदर अब हम घुसेंगे, ठीक, वही वैसे ही रूल है बिल्कुल, इंसर्ट इनटू सबस इन्फो, टेबल के अंदर डाल दो। अभी इसमें डालेंगे हम उस टेबल के अंदर कौन सी फील्ड के अंदर डेटा डालना है, कौन सी कॉलम के अंदर डेटा डालना है। तो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे नेम, पहले नेम फिर ईमेल, ठीक, इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक। अब कमांड डाल लेंगे वैल्यूज़, VALUES, वैल्यूज़, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। अब देखो वैल्यूज़ मतलब जो नेम है ना, नेम जो ये रो है इसके अंदर हम नेम, जैसे ये नेम है, इसके नीचे नेम आने हैं, इसके अंदर हम नेम डालेंगे, लोगों के नेम डालेंगे, सब्सक्राइबर्स के नाम डालेंगे। तो ये जो देखो पहले नेम है फिर ईमेल है, तो आपको यही करना पड़ेगा, इसके अंदर पहले नेम डलेगा फिर कॉमा डाल के ईमेल डालेगी। देखो अभी करके दिखाता हूँ, जैसे मैं खुद का सब्सक्राइबर बन जाता हूँ भाई, नेम रोहन, ठीक है, रोहन डाल दिया, कोमा लगा दिया, और मैं एक ईमेल डाल देता हूँ कोई भी, xyz@gmail.com, ठीक है। एक और रूल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ ये वेरिएबल कैरेक्टर हमने ले रखा है, तो इसलिए हमें सिंगल कोटेशन मार्क लगाना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी, ऐसे करके तभी एक्सेप्टेड होगा। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और हम काम को अंजाम देंगे सेमी कोलन लगा के, मतलब हमारा टेबल का इंसर्ट करने का काम ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम इसको एंड कर देंगे विद सेमी कोलन और हम दबा देंगे एंटर। हो गया इंसर्ट डेटा, बिल्कुल ईजी। देखो क्वेरी ओके भाई, ओके ही है, हम तो ओके ही काम करते हैं एकदम मस्त। देखो ओके हो गया बिल्कुल। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने डेटा तो डाल दिया, डेटा इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन चेक भी तो करना पड़ेगा हमें कि हमारा डेटा आया भी है नहीं है। फालतू में हवाबाजी हम ऐसे तुक्का बैठ रहे हैं कि भाई डेटा आ चुका है, मौज आ गया, तो SQL फोड़ दिया, सारा सीख लिया मैंने। अभी पता चल जाएगा कितना सीखा है, ठीक है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम, ये कमांड है। देखो इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, मुझे भी ध्यान रहे, आपको भी समझ आए, मुझे भी समझ में आए, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है, सबस इन्फो, ठीक है। लेकिन उससे पहले सिलेक्ट फ्रॉम, मतलब फ्रॉम से पहले हमें एक एस्ट्रिक्स लगाना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप पूरी टेबल को लिस्ट कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, तो ये एस्ट्रिक्स लगाना जरूरी है कि सिलेक्ट, देखो सिंपल इंग्लिश है बिल्कुल, सिलेक्ट मतलब सिलेक्ट कर लो, इसका मतलब होता है कि सब कुछ, पूरी टेबल सब कुछ सिलेक्ट कर लो,
फ्रॉम मतलब उसमें से, किस में से, इसमें से टेबल के नाम में से, मतलब इस टेबल में से। और भैया तुम्हें पता ही है, ब्रह्मास्त्र लगा दो यहाँ पीछे, सेमी कोलन, कुछ भी काम करना है सेमी कोलन तो जरूर लगेगा। क्वेरी के एंड में ये भैया एसक्यूएल का रूल है, इसे ध्यान में दिमाग में बिठा लो। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है ना, ऐसे इसमें सेमी कोलन होता है। तो सिलेक्ट सब कुछ मतलब एस्ट्रिक्स फ्रॉम, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम सबसे इन्फो, एंटर दबा दो। अरे दबा नहीं, क्या आ गया, दब गया। देखो ये तो डाली थी मैंने एंट्री, ये नाम आ गया, देखो ये कॉलम हो गई, ऐसे कॉलम हो गई, और ये इसमें डेटा आ गया ऐसे। इतना ईजी है, हलवा है बिल्कुल एसक्यूएल, इतना ईजी यार। तुम फालतू में ऐसे कहते रहते हो भाई इतना मज़ा नहीं आ रहा, ये वो इतना मुश्किल है एसक्यूएल। हाँ तो भाई कॉलेज में नींद आती होगी भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो मज़ा नहीं आता ना कॉलेज में जो पढ़ाते हैं टीचर्स। एक बच्चा जवाई ले रहा हैगा, एक बच्चे का दिमाग कहीं और जा रहा हैगा, क्लास में बैठे हैं मास्टर पता नहीं क्या क्या पढ़ाना है यार ढंग से। कब कोई मतलब मैं सभी टीचर्स को तो नहीं कह रहा, लेकिन आधे तो कोर्स बेचने आ जाते हैं कि बेटा ये हो रहा है 200 रुपये दे दो, फलाना दे दो, ये दे दो, पढ़ावे कम है, स्कीमें ज़्यादा बेकार हैं। ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे पढ़ा कर देख लो। तो हमारे यहाँ पे इतने में डेटा डल चुका है, आपको मैंने डेटा इंसर्ट करना सिखा दिया है इस वीडियो में। ठीक है, और भी चीज़ें इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। आपको दिमाग को प्रोसेस करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। तो अगर वीडियो एक बारी में समझ में ना आ रही हो कुछ बात, तो कमेंट में लिख दो और फिर मैं वीडियो बना ही दूँगा आपके लिए। और कुछ ना समझ में आ रही दोबारा वीडियो देख लो, क्योंकि ये जो दिमाग है ना कभी कभी ब्लॉक हो जाता है, इसमें ना घुसंड बजाने पड़ते हैं प्रैक्टिस मार मार के। तो वो जो बैरियर होता है ना समझ का और ना समझी का, वो टूटने लगता है। फिर वो इन्फॉर्मेशन, आपका दिमाग इसी चीज़ पे फोकस जाएगा, यार ये हुआ कैसे, फिर वो खुद को सोल्यूशन ढूंढेगा। तो यही तरीका भाई, प्रैक्टिस करो और मौज लो, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का।